दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो किसी न किसी स्टेट पर स्टेट पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं। स्टेट पुलिस में ज्वाइन करने के लिए कई सारे पोस्ट तो है ही, लेकिन उनमें से दो प्रमुख पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल। रिसेंटली आपने देखा उत्तर प्रदेश पुलिस में 4543 सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट निकला है। अगर आप कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। मेरा बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो कांस्टेबल है किसी भी स्टेट पुलिस में या फिर सब इंस्पेक्टर है। तो ग्राउंड रियलिटी आज जो मैं आपको बताऊंगा इन दो पोस्ट के बारे में, वो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। चाहे कोई ऑनलाइन टीचर हो, चाहे आपका गार्जियन हो, ये डेटा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। कांस्टेबल के नौकरी के लिए प्रिपरेशन करने से पहले ये जान लीजिए कि किसी भी स्टेट पुलिस में कांस्टेबल सबसे लोएस्ट पोस्ट है, लेकिन सब इंस्पेक्टर ऐसा नहीं है। सब इंस्पेक्टर एक बहुत ज़्यादा हायर पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर के कंधों पर आपको 2 सितारे मिलेंगे, रेड और ब्लू के एक रिबन का पट्टी भी मिलेगा। ये पहचान होता है सब इंस्पेक्टर का। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। वहीं पर कांस्टेबल बनने के लिए मात्र आप अगर किसी भी बोर्ड से 10th पास हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। दोनों के सैलरी में भी आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। सैलरी पर तो डिफरेंस है ही, लेकिन उनके साथ में सबसे पहले कांस्टेबल का काम क्या होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या वैल्यू होता है कांस्टेबल का, मैं आपको बता दूं। पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की वैल्यू सिर्फ ऑर्डर कैरी करने के बराबर है। कांस्टेबल पोस्ट को पुलिस में बनाया ही इसलिए गया था ताकि ऑफिसर्स के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को वो ग्राउंड लेवल पर जाकर के फॉलो कर सके, उसको फॉलो अप कर सके। पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल का कोई नाम नहीं होता है, कोई निशान नहीं होता है। कांस्टेबल का होता है चेस्ट नंबर या फिर सीरियल नंबर। मान लीजिए कहीं पर 150 कांस्टेबल लगेगा, कहीं पर बहुत बड़ा हादसा हो रहा है, कहीं पर मारपीट हो रही है, तो वहां पर डायरेक्टली कहा जाएगा कि 201 से लेकर के 351 तक जितने भी कांस्टेबल है वो सभी गाड़ी पर जाकर के बैठो। उस वक्त पर देखा नहीं जाएगा आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, खाना खा रहे हो, नहा रहे हो, तुरंत आओ, 5 मिनट के भीतर रेडी होकर के गाड़ी में बैठो, वहां पर मूव ऑन करना है। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर हैं उनका नाम है। आप पेपर पर देखिएगा, अगर किसी भी थाने पर जाकर के कोई भी हादसा होता है तो कहा जाता है कि सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने ये कहा है, सब इंस्पेक्टर फला ने ये कहा है। उनका एक नाम है, उनका एक पहचान है पुलिस डिपार्टमेंट में, वो एक ऑफिसर है। उनका पोस्ट कभी भी एक कांस्टेबल की बराबरी कर ही नहीं सकता। उनके आगे पीछे 3 4 5 कांस्टेबल घूमते रहते हैं सब इंस्पेक्टर के आगे पीछे। अभी रिसेंटली यूपी पुलिस में 4500 जो है सब इंस्पेक्टर का पोस्ट निकला है, 4543। अगर आप 4543 नंबर पर भी आते हो, किसी भी तरीके से नौकरी लगा लेते हो, कट ऑफ के एंड पर आकर के अगर आप लास्ट भी होते हो 4543 नंबर पर भी अगर आपका नाम आता है, फिर भी आपके कंधे पर 2 स्टार लगेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उसी किसी भी स्टेट पुलिस के कांस्टेबल पर 15,000 का पोस्ट निकला है, अगर आप वहां पर फर्स्ट होते हो, नंबर 1 आते हो हर जगह पर, दौड़ पर भी और एजुकेशन एग्जाम पर भी, फिर भी आप जो है वो कांस्टेबल ही रहने वाले हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करो। इन दोनों पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं। वैसे तो आप आईपीएस भी बन सकते हो। प्रमोशंस की अगर बात करें तो एक कांस्टेबल का जो प्रमोशन है वो मैक्सिमम इंस्पेक्टर तक होता है। आप सोचिए रैंक वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप कांस्टेबल बनोगे, उसके बाद हेड कांस्टेबल बनोगे। कई सारे स्टेट पर हेड कांस्टेबल है, कई सारे स्टेट पर हेड कांस्टेबल पोस्ट है नहीं। आप कांस्टेबल से डायरेक्ट एएसआई बनते हो, उसके बाद एसआई बनते हो और उसके बाद आप रिटायर होते हो। ज़्यादातर 95% केसेस में आप सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर करते हो। अगर बहुत कम उम्र में आपकी नौकरी लगती है या फिर आप अगर कोटा से हो, तब फिर आप जो है इंस्पेक्टर बन सकते हो। 6 महीना 1 साल रिटायरमेंट लाइफ से पहले आप इंस्पेक्टर बने रहोगे। लेकिन अगर आप सब इंस्पेक्टर के तौर पर ज्वाइन करते हो, एसआई के तौर पर ज्वाइन करते हो, तो आपका फर्स्ट प्रमोशन ही इंस्पेक्टर पर होगा। उसके बाद डीएसपी, उसके बाद डीसी यानी कि एडिशनल एसपी तक आप पहुंच सकते हो। आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपके ही साथ में आपका एक फ्रेंड कांस्टेबल के पद पर ज्वाइन करता है और आप सब इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइन करते हो, तो कुछ सालों के बाद आप कहां पहुंच जाओगे और आपका कांस्टेबल दोस्त कहां पर पड़ा रह जाएगा। ये मैं आपको लिख करके देता हूं। देखिए, आज शायद आपको लग रहा है कि किसी भी तरीके से एक गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप नौकरी पर जाओगे तब आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि मैं ग्रेजुएट था, मैं अगर थोड़ा और मेहनत करता, थोड़ा और 1-2 साल लगा देता यहीं पर जान,
तो हो सकता है मैं भी सब इंस्पेक्टर बन पाता। सब इंस्पेक्टर के पद पर, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, सब इंस्पेक्टर के पद पर अगर आप ज्वाइन करते हो, आपके घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आएगी, आपका एक कांस्टेबल बाहर निकलेगा, दरवाज़ा खोलेगा, साहब अंदर बैठेंगे, आप अंदर जा कर के बैठोगे, आसपास के लोग देखते रह जाएंगे कि पुलिस की गाड़ी आ रही है, बच्चे को उठा कर यहाँ से लेके जा रही है, वो ऑफिसर है, कंधे पर 2 सितारे हैं। गेट कौन खोलेगा आपके लिए? कांस्टेबल खोलेगा या फिर होमगार्ड खोलेगा। आप अगर कांस्टेबल हो और किसी भी थाने पर पोस्टेड रहते हो, आपके ड्यूटी के दौरान आपके मम्मी पापा, गर्लफ्रेंड, बीवी कोई भी आपसे मिलने के लिए आते हैं, भाई बंधु कोई भी मिलने के लिए आते हैं, तो हो सकता है आपके आसपास में जितने भी लोग कांस्टेबल में काम करते हैं, दोस्ती यारी में कोई आपके मम्मी पापा को या फिर भाई बंधु, गर्लफ्रेंड, किसी को भी चाय पूछ ले कि अंकल आप चाय लोगे क्या, बस इतना। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी भी थाने के सब इंस्पेक्टर हो और आपके मम्मी पापा या फिर गर्लफ्रेंड, बंधु कोई भी आपसे मिलने के लिए आता है, बीवी मिलने के लिए आती है, आप सोच नहीं पाओगे जो कांस्टेबल वहाँ पर रहेंगे कहेंगे कि साहब का गर्लफ्रेंड है, साहब के मम्मी पापा है। तो उसी थाने में आपके फैमिली मेम्बर्स की जो खातिरदारी की जाएगी कांस्टेबलों के द्वारा कि साहब के मम्मी पापा हैं, साहब की बीवी है, साहब की गर्लफ्रेंड है, आप सोच भी नहीं सकते उस वक्त पर आपके फैमिली मेम्बर वाले कितने प्राउड महसूस करेंगे कि थाने के भीतर बैठे हुए हैं मेरा बेटा या फिर मेरी जो हस्बैंड है वो सब इंस्पेक्टर है। जो सम्मान वहाँ पर आपको मिलेगा, आपके फैमिली मेम्बर को मिलेगा, ये रियलिटी है सर। ये कहा जाता है पुलिस डिपार्टमेंट में कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का बैकबोन है दरोगा, सब इंस्पेक्टर, यानी कि बड़ा बाबू और जो सब इंस्पेक्टर है। बड़ा बाबू कहा जाता है इंस्पेक्टर को। अगर आप इंस्पेक्टर बनते हो कुछ समय के बाद या फिर आप सब इंस्पेक्टर भी बने रहते हो, क्या इज्जत, क्या पावर आपको मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। ग्राउंड लेवल पर पुलिस डिपार्टमेंट में, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे पावरफुल पोस्ट दरोगा का ही है। दरोगा को जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जाता है, आप सोच भी नहीं सकते वो क्या कर सकता है। वो किसी को भी बर्बाद कर सकता है, किसी को भी आबाद कर सकता है, इतना पावर दरोगा के भीतर है। हालांकि ये करना अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए ये इलीगल है, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ ग्राउंड लेवल पर पावर, रास्ते पर चलते हुए लोग सर कहेंगे अरे बाप रे ये बहुत दमदार पुलिस ऑफिसर हैं। और कांस्टेबल को वैसे ही उनका कोई नाम और निशान नहीं होता है डिपार्टमेंट में, वो सिर्फ नंबर की तरह काउंट किए जाते हैं। 201 से लेकर के 250 ट्रैफिक में चले जाओ, 250 से लेकर के 262 थाने पर रहो, 262 से लेकर के 330 वहाँ चले जाओ। ये होता है सर कांस्टेबल की लाइफ। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। देखिए मैं कांस्टेबल के पद को छोटा नहीं कर रहा, पुलिस डिपार्टमेंट में हर एक पद का जो है वो मर्यादा है और सम्मान है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ग्राउंड लेवल पर रियलिटी, अगर आपके भीतर, आपके अगर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है ना सर कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, कांस्टेबल के पीछे पड़े मत रहिए। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, थोड़ा बहुत एसआई के एग्ज़ाम को देखिए सर कि क्या आप कर सकते हो। अगर आपका दिल और दिमाग कहता है कि अगर थोड़ा सा मेहनत करे तो ये हो सकता है, तो फिर मैं कहूँगा कि जी जान लगा दीजिए, सब इंस्पेक्टर एक बार बन जाइएगा तो पुलिस डिपार्टमेंट का असली मज़ा ले पाइएगा, पावर का असली मज़ा ले पाइएगा। बाकी आपका फ्यूचर है, आपके फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़िए, किसी भी डिपार्टमेंट पर काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।